आपने कई बार कहा है कि शिव का मतलब है वो जो नहीं है। तब फिर ये जो आदि गुरु हैं, आदि योगी हैं, वो शिव जो कैलाश में रहते थे, जो काशी में रहते थे, वो कौन है? वो जो नहीं है और ये शिव जिन्हें आप आदि योगी कहते हैं, इनमें क्या अंतर है? देखिए, शिव यानी वो जो नहीं है। जब हम कहते हैं वो जो नहीं है, तो हम एक ऐसे आयाम की बात कर रहे हैं जिसकी प्रकृति भौतिक नहीं है, क्योंकि हमारा बोध, हमारा इंद्रिय बोध ऐसा है कि हम केवल उसी का अनुभव कर सकते हैं जो भौतिक है। देखिए, अभी आप मेरा हाथ देख सकती हैं क्योंकि ये प्रकाश को रोक रहा है। आप हवा को नहीं देख सकती क्योंकि ये प्रकाश को नहीं रोक रही है। हालांकि अभी आप जिस हवा में सांस ले रही हैं वो आपके जीवन के लिए मेरे हाथ से ज्यादा जरूरी है ना? लेकिन आप इसे देख सकती हैं, उसे नहीं देख सकती। दूसरे शब्दों में, हमारी इंद्रियां केवल वही देखने के लिए बनी हुई हैं जो हमारे जीवित रहने की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। अगर आप इससे परे कुछ देखना चाहती हैं तो आपको थोड़ा सा बोध बढ़ाना पड़ेगा। तो पूरी योग प्रणाली इसी बोध को बढ़ाती है। योग कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप मानते हैं या नहीं मानते। ये ऐसी चीज है जिसका उपयोग आप अपने बोध को बढ़ाने के लिए करते हैं, इस तरह से पैदा करने के लिए कि आप ऐसी चीजें देख सकें जो अभी आप नहीं देख पा रहे हैं, ऐसी चीजें सुन सकें जो अभी नहीं सुन पा रहे हैं। देखिए, अभी मौसम विभाग कह रहा है परसों बारिश होने वाली है। आप ऊपर की ओर देखती हैं, क्या आपको कुछ लगता है? नहीं लगता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से पक्षी और जानवर हैं यहां जो सब जानते हैं कि परसों बारिश होने वाली है। चींटियां जानती हैं कि परसों बारिश होने वाली है, लेकिन आप नहीं जानती। क्यों? वे शायद कुछ अलग अनुभव कर रहे हैं। क्या यह सच है कि विकासवादी प्रक्रिया में मनुष्य के रूप में हमारे पास सबसे विकसित तंत्रिका तंत्र है? हाँ, लेकिन वो जानते हैं, हम नहीं जानते। सिर्फ इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों ने खुद को बहुत अधिक विचारों और भावनाओं से बोझिल कर लिया है। उन्होंने ये बुनियादी बात नहीं सीखी है कि अपने विचारों और अपनी भावनाओं को कैसे संभालना है। तो हमारी अपनी बुद्धि एक बाधा बन गई है। हम उन चीजों को भी नहीं देख पाते जो एक चींटी देखती है, हाथी देखता है, बाघ देखता है, यहां तक कि कुत्ता भी देखता है। अगर आप कोई चीज नहीं ढूंढ पाते तो आप कुत्तों को ढूंढने के लिए लाते हैं, है ना? क्योंकि वो आपसे बेहतर सूंघ सकते हैं, चीजों को आपसे बेहतर पहचान सकते हैं। उस वजह से हमने यंत्र बनाए, क्योंकि हमारे पास एक बुद्धि है जो एक खास तरह की है और जो हमारे लिए अभी भी नहीं है। विकास के पैमाने पर यह हमारे लिए अभी भी नहीं है। इसी वजह से हमने साधन, उपकरण और यंत्र बनाए। तो हम वहां ऊपर नहीं देख सकते, इसलिए हमने दूरबीन लगा दी। अब मौसम विभाग चींटियों द्वारा नहीं चलाया जाता, इसे मनुष्य चलाते हैं। वो खुद नहीं देख सकते, लेकिन उन्होंने ऐसे यंत्र बनाए जो देखेंगे। हाँ, चींटियां अपनी जीवन रक्षा के लिए खुद ही देख सकती हैं। हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि यहां बहुत ज्यादा विचार और भावनाएं चलती रहती हैं। लेकिन अब हम ऐसे यंत्र लेकर आए हैं जो हमारे लिए देखेंगे, जो हमारे लिए सुनेंगे, जो हमें ऐसी चीजें बताएंगे जो हम खुद नहीं कर पाते। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता, किसकी भौतिक संरचना है और किसकी भौतिक संरचना नहीं है, हमने इन सारी चीजों को खोजना शुरू किया। लेकिन हमारे विज्ञान का मूल या विज्ञान की खोज को फिजिक्स कहा जाता है। फिजिक्स ही एकमात्र असली विज्ञान है, बाकी सब उसी के उपजे हुए हैं। तो जब आप फिजिक्स कहते हैं तो आपने यह स्पष्ट कर दिया कि आप केवल उसी का अध्ययन करना चाहते हैं जो भौतिक है। यह एक मूर्खता है, यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। अब हम कह रहे हैं अगर यह भौतिक है तभी इसका अध्ययन किया जा सकता है और यह मौजूद है। जो चीज भौतिक नहीं है उसका अस्तित्व ही नहीं है। क्या यह सच है कि आपका भौतिक शरीर एक ढेर है? समय के साथ आपने इसे इकट्ठा किया है। तो अगर सिर्फ यही सच है तो आप एक व्यक्ति के रूप में, एक जीवन के रूप में सच नहीं है। यही हम कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं यहीं पर बुनियादी गलती है। तो शिव यानी वो जो नहीं है, तो हम किसी तरह से उस तक पहुंच प्राप्त करने की बात कर रहे हैं जो भौतिक नहीं है, या जो तथाकथित फिजिक्स या आधुनिक विज्ञान के दायरे में नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आज आधुनिक विज्ञान जानता है कि उससे परे कोई चीज है। तो अब वो कह रहे हैं कि आपका लॉजिक वहां नहीं ले जाएगा, तो वो फजी लॉजिक नामक किसी चीज का आविष्कार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है, क्योंकि अभी भी आप अपने ही सेटअप में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये भौतिक ही है। आप केवल भौतिक को ही हकीकत के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं। इसका मतलब है आपका जीवन ही हकीकत नहीं है। जो जीवन आप हैं वो सच नहीं है, केवल आपका शरीर ही सच है। तो इस आधार पर हमने एक पूरी संस्कृति विकसित की है। जब आप शिव कहते हैं तो एक तरह से आप उस सीमा से परे जा रहे हैं, सांस्कृतिक सीमाओं से, वैज्ञानिक सीमाओं से, मानसिक सीमाओं से जो लोगों ने बना रखी हैं। तो फिर ये कहां से आए? अगर आपने कुछ चीजों को समझ लिया और आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपने मानव शरीर के कुछ पहलुओं को समझा है, हम आपको कहेंगे ओह वो डॉक्टर है। तो आप डॉक्टर कैसे बनी? क्योंकि आपने कुछ चीजों को जाना है। तो अब एक योगी आए, उन्होंने कभी अपना परिचय नहीं दिया, तो हमने उन्हें पहला योगी कहा। आदि योगी यानी पहला योगी, क्योंकि उन्होंने कभी अपना नाम नहीं बताया। फिर किसी ने कहा लेकिन वो शिव हैं, क्योंकि उन्होंने वो जान लिया है जो नहीं है। चूंकि उन्होंने वो जान लिया है जो नहीं है, तो हम उन्हें शिव भी कहते हैं। तो
अभी In the popular culture, he is Shiva, but in the spiritual culture, he is Adi Yogi. लोक संस्कृति में वो शिव हैं, लेकिन आध्यात्मिक संस्कृति में वो आदि योगी हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक योगी हैं। इसीलिए हमारी उनमें रुचि है, क्योंकि उन्होंने उसे अनुभव किया है जो नहीं है, तो हम उन्हें शिव भी कहते हैं। अब अगर आप यहां देखें, यहां जो पुरुष सदस्य बैठे हुए हैं उनमें से 70% से ज्यादा के नाम किसी न किसी तरह से शिव से जुड़े हुए हैं। क्या उन्हें कोई बोध हुआ है? क्या उन्होंने वो देखा है जो नहीं है? नहीं, लेकिन वो सक्षम है, तो हम जानते हैं कि ये संभावित शिव हैं, तो हम उन्हें भी शिव कहते हैं। हम अपने कुत्ते का नाम भी शिव रख सकते हैं, ठीक है? हम इसे कोई अपराध नहीं मानते, क्योंकि कुत्ता वो नहीं जानता जो नहीं है। कुत्ता योगी नहीं है, कुत्ते को इस जीवन में आत्मबोध नहीं होने वाला है, लेकिन हम जानते हैं कि वो भी उसी स्रोत से आता है। जहां से मैं आया था, जहां से आप आई थी, वो भी उसी स्रोत से आया है। तो हमें नहीं लगता कि अपने कुत्ते को योगी कहना अनुचित है। कुछ लोग बहुत नाराज हो रहे हैं कि मैंने ऐसा कहा। वो नाराज हो सकते हैं क्योंकि वो शायद कुत्ता शब्द का इस्तेमाल अपमानजनक तरीके से करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कुत्ता होने में कोई अपमान है। ज्यादातर लोग इंसानों से ज्यादा कुत्तों पर भरोसा करते हैं। तो जहां तक मेरा सवाल है, मैं एक टिड्डे को भी शिव कह सकता हूं, और मैं कहता हूं, अगर मैं कोई पेड़ देखता हूं तो मैं शिव कहता हूं, कोई चट्टान देखता हूं तो शिव कहता हूं, अगर खाली आसमान देखता हूं तो शिव कहता हूं, चांद देखता हूं शिव कहता हूं, तारा देखता हूं शिव कहता हूं। तो क्या इन चट्टानों को एहसास होगा कि वो शिव हैं? नहीं, उन्हें शायद नहीं होगा, लेकिन मुझे हो गया है, और ये एक बड़ा अंतर है।